वर्ष बीतते गए। वही ब्राह्मण अब साधक बन चुका था। चेहरे पर तप की रेखाएं थीं, आंखों में अडिग शांति। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर वो काशी पहुंचा। उसी प्राचीन मंदिर के सामने दरवाजे बंद थे, जैसे वर्षों पहले थे, पर इस बार वो ताला खोलने नहीं आया था। वो बाहर ही बैठ गया। अर्धरात्रि हुई, चंद्रमा बादलों में छिप गया, हवा थम गई और तभी मंदिर के भीतर से एक हल्की घंटी की ध्वनि गूंजी। कोई अंदर नहीं था, फिर भी घंटी बजी। साधक ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, केवल पूछा, शिव, यदि आप सर्वत्र हैं तो रात में मौन क्यों? कुछ क्षणों तक शून्य था, फिर भीतर, बहुत भीतर, जैसे कोई द्वार खुला। वो स्वयं को अनंत अग्नि स्तंभ के सामने खड़ा अनुभव करने लगा, पर इस बार वो अग्नि शांत थी और उसी शांति से एक अनुभूति उभरी। रात मौन नहीं है, रात शून्य है और शून्य में ही सृष्टि जन्म लेती है। दिन में तुम मुझे बाहर खोजते हो, रात में मैं तुम्हें भीतर बुलाता हूँ। जो बाहर पूजा चाहता है वो दिन में आए, जो भीतर उतरना चाहता है उसे साहस चाहिए। साधक समझ गया, रात वर्जित नहीं, गहरी है। शिवलिंग विश्राम नहीं करता, वो भीतर का द्वार खोलता है। भैरव ऊर्जा विनाश नहीं करती, भ्रम तोड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहे, डर के नहीं, पहचान के। अचानक सब शांत हो गया। वो फिर मंदिर के बाहर था। घंटी थम चुकी थी। भोर की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी। वो मुस्कुराया। अब उसे ज्ञात था, रात में पूजा इसलिए कठिन है क्योंकि हर कोई उस शून्य को सह नहीं सकता। शिवलिंग इच्छा नहीं बढ़ाता, सत्य प्रकट करता है, और सत्य सरल नहीं होता। उस दिन के बाद वो साधक कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ कहते हैं वो हिमालय चला गया, कुछ कहते हैं वो कहीं गया ही नहीं। वो वहीं है जहाँ कोई डर से नहीं, समझ से रात के मौन में बैठता है। याद रखिए, शिव दिन में देव हैं, रात में दर्पण। दिन में आशीर्वाद देते हैं, रात में असली चेहरा दिखाते हैं, और हर कोई अपना चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं होता।